वो तो बस दूसरे शहर काम करने के लिए आते हैं, उसे क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। मगर यहाँ शुरू होने वाला है मौत का खेल, और यहाँ मौत का खेल अक्सर खेला जाता है। कोई नहीं जानता इस शहर के लोग कहाँ चले जाते हैं, मगर बुराई का अंत हमेशा होकर रहता है। उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। फिल्म की शुरुआत हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डायना है। वह दूसरे शहर आती है जॉब के सिलसिले में। असल में उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और वो पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार थी। और अब डायना उस आदमी के साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते में वो आदमी डायना को बताता है, तुम्हें यहाँ पे क्लब में नाचना पड़ेगा। असल में डायना के लिए वो काम था यहाँ पर, और डायना ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मगर उसे पैसों की ज़रूरत थी, वो मजबूर थी। और अब डायना को यकीन नहीं आता। वो हंस के कहती है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मगर वो आदमी सीरियस था और डायना के लिए यही काम था। और फिर यहीं पर डायना ने देखा तो उनका पीछा पुलिस कर रही थी, और फिर ये एक साइड पे गाड़ी रोक देती है। पुलिस इनके पास आती है और छानबीन करती है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ चुके थे। अब पुलिस वाला डायना के पास आता है और उससे पूछता है। डायना उसे बताती है, मैं इस शहर में नई हूँ और मैं काम के सिलसिले में यहाँ पे आई हूँ। वो पुलिस वाला उसे जाते हुए कहता है, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और अब यहाँ से पुलिस चले जाती है और डायना उस आदमी के साथ क्लब देखने के लिए आ जाती है। मगर जैसे ही वो क्लब पहुँचती है, यहाँ पे उसने देखा लड़कियाँ बिना कपड़ों के नाच रही थी। डायना ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उस आदमी से बात करती है, मगर अब डायना के पास कोई और हल नहीं, ये काम उसे करना ही होगा। और फिर उसके बाद वही आदमी बाहर आता है और डायना को एक जगह पे ले आता है जहाँ पे डायना को रहना था। असल में यहाँ पे एक और लड़की भी रहती थी, वो नाचने के साथ धंधा भी करती थी और डायना को यहीं पे रहना था। और अब वो आदमी डायना से कहता है, कुछ दिनों की बात है, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। डायना उसकी बात मान जाती है और अपना सामान कमरे में ले जाती है। और अब पुलिस स्टेशन में हमें मिसिंग पर्सन दिखाए जाते हैं। यहाँ पे सारी लड़कियाँ थी जिनका कुछ भी नहीं पता था, मगर वो मिसिंग थी। हर रोज कोई ना कोई लड़की यहाँ पे लापता हो रही थी और पुलिस को नहीं पता चल रहा था। और अब हमें यहाँ पे डायना नजर आती है। क्लब में नाचने का उसका पहला दिन था, मगर यहीं पर वो उन लड़कियों की तरह कर रही थी। एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर पहले ही दिन उसे देखते ही देखते बहुत कमाई होती है। यहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं और पैसों की भरमार कर देते हैं। और फिर डायना ने देखा तो अभी भी बहुत सारे पैसे कम थे। असल में उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। और फिर अब उसने सोचा था उसे भी दूसरी लड़कियों की तरह साथ में धंधा करना पड़ेगा। और फिर यहीं पर वो एक आदमी के साथ जान पहचान बनाती है, मगर वो नहीं जानती ये वही कातिल है जिसे पुलिस कब से ढूंढ रही है। आए दिन वो लड़कियों को मार देता था। और अब जब डायना नीचे उतरने वाली होती है, वो उसे कार में वापस खींच लेता है और उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। और फिर उसके बाद वो उसे घर ले जाता है और उसके साथ ज्यादती करता है। फिर उसके बाद उसे बेहोशगी का इंजेक्शन लगा देता है। और फिर उसके बाद जब डायना की आंख खुलती है तो वो एक जंगल में थी। और अब डायना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो बहुत डरी हुई थी। और फिर यहाँ पे उसे वही रबड़ नजर आता है जो उसके साथ था, और वो उसे कहता है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हें शायद ये मजाक लग रही है। और अब वो उस पर तीर चला देता है, मगर तीर पेड़ को लगता है और डायना यहाँ से फिर से भागने लगती है। मगर रबड़ अभी भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि रबड़ को यहाँ पे चप्पे चप्पे के बारे में पता था। और अब वो उसके पाँव के निशान देख लेता है। और अब डायना उससे भागते हुए एक नदी में पहुंच जाती है, मगर रबड़ भी उसका पीछा करते करते वहीं पे पहुंच जाता है। डायना उससे बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, मगर यहीं पर रैटल स्नेक सांप आ जाता है। असल में उसकी झुनझुनाहट से रबड़ को पता चल जाता है और वो एक बार फिर उस पर तीर चला देता है, मगर तीर इस बार भी उसे नहीं लगता और डायना वहां से भाग जाती है। और अब डायना रबड़ के सामने छुपी हुई थी, मगर रबड़ उसे नहीं देख पाता। और फिर रबड़ बहुत गुस्से में था, वो वापस जाता है और अब अपनी स्नाइपर गन उठाता है और वापस आता है। और दूसरी तरफ डायना भी भूखी प्यासी वो थक चुकी थी, वो जोर जोर से रो रही थी। और अब रबड़ भी उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है। और यहाँ पे डायना को भी कुछ पहनने के लिए मिल जाता है जिससे वो अपना जिस्म ढांक सकती है, मगर वो जानती है उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। और फिर रबड़ एक बार फिर से यहाँ पे आ जाता है और वो उस पर गोली चलाता है, मगर इस बार भी वो बच जाती है। और अब डायना के सामने पहाड़ आ जाता है, वो बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ पाती है, मगर दूसरी तरफ रबड़ भी यहाँ पे देख लेता है। और जब वो ऊपर जाने लगता है, एक पत्थर उठाती है और रबड़ के सर पे मार देती है। रबड़ नीचे गिर जाता है,
और बेहोश हो जाता है और डायना वहाँ से निकल जाती है। और यहीं पर डायना को जंगल में एक जगह पे धुआं नजर आता है, मतलब यहाँ पे कुछ इंसान होंगे। डायना उसी तरफ जाती है और रबड़ को भी होश आ जाती है। और डायना जैसे ही धुएं वाली जगह पे जाती है वो बेहोश हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक आदमी अपने 2 बेटों के साथ शिकार पे आया हुआ था। और अब वो लोग डायना से पूछते हैं आपके साथ क्या हुआ, मगर डायना बहुत सदमे में होती है। और अब वो आदमी समझ जाता है और वो अपने बेटों से कहता है मैं मदद लेने के लिए जा रहा हूँ, मगर मैं जब तक वापस नहीं आता तुम लोग यहीं पे रुको और ध्यान रखना। और अब जैसे ही उन लड़कों का डैड वहाँ से जाता है, डायना को फिर से रबड़ की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आँख खुल जाती है। रबड़ यहाँ पे आ चुका था और अब वो दोनों लड़कों को मार देता है। डायना बहुत डरी हुई थी, मगर वो जानती थी उसे कुछ ना कुछ करना होगा। और यहीं पर उसे एक चाकू नजर आता है और वो टेंट को काट के वहाँ से निकल जाती है। और अब रबड़ उन दोनों लड़कों को मार कर नदी में बहा रहा होता है। यहीं पर डायना उसकी बंदूक उठाती है और उस पर तान देती है, मगर उसमें गोली नहीं होती और नहीं चलती। और अब रबड़ डायना से बंदूक छीन लेता है और डायना घुटनों पे बैठ जाती है, मगर रबड़ नहीं जानता था वो उसके साथ क्या करने वाली है। और फिर वो चाकू से उसे जख्मी कर देती है और उसका कान भी काट देती है। और अब रबड़ डायना को धक्का देता है और जल्दी से अपनी बंदूक उठाता है, मगर यहीं पर डायना यहाँ से निकल चुकी होती है। और अब डायना को यहाँ पे एक आदमी की लाश मिल जाती है। उसके बैग से उसे कुछ खाने के लिए एप्पल मिल जाते हैं और अब डायना उसके जूते भी उतार लेती है। और यहाँ पे हमें रबड़ दिखाया जाता है, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था और अब शाम होने वाली थी। और डायना को यहाँ पे एक ब्रिज मिल जाता है और अब ये बात साफ थी कि पास में कोई ना कोई सड़क जरूर होगी। और फिर डायना यहाँ पे जब थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे गाड़ी नजर आती है और डायना जल्दी से उसे रोकने के लिए सामने आती है, मगर यहीं पर वो लोग उसे टक्कर मार देते हैं और डायना नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे गाड़ी में डाल देते हैं। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले होते हैं, मगर यहीं पर डायना को होश आ जाती है और वो उन दोनों आदमी से कहती है जल्दी से यहाँ से निकलो। मगर यहीं पर रबड़ आ जाता है और वो उन दोनों लड़कों को गोली मारने वाला होता है। वो लड़के भाग जाते हैं। अब डायना गाड़ी को खुद ड्राइव करती है और रबड़ उसे मारने वाला होता है। वो उसे गाड़ी के नीचे कुचल देती है। डायना बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती, उसे कुचल कर वहां से निकल जाती है। और अब किसी तरह से पुलिस को भी पता चल जाता है इन सभी लड़कियों को मारने वाला एक ही आदमी है और वो था रबड़। पुलिस जब रबड़ के घर पे जाती है, पुलिस को यहाँ पे अजीब अजीब चीजें मिलती हैं जिससे वो लोगों को अजियत दिया करता था। और अब हमें यहाँ पे डायना नजर आती है। वो रबड़ के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी किसी को भी। और अब हमें 10 महीने के बाद दिखाया जाता है अब डायना रबड़ की तरह कातिल बन चुकी थी। अब वो लोगों का कत्ल कर रही थी। अब वो पहला शिकार करती है। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।